बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का कहना है कि कृषि विभाग के सारे अफसर चोर हैं और वो चोरों के सरदार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी। सुधाकर जी, आपने ये बयान दिया, आपने फेसबुक पर पोस्ट भी किया है, ये पूरा सच्चाई क्या है? आप क्या पूरा लिंक डाले हैं और क्या सही में सारे अधिकारी चोर हैं और आप चोरों के सरदार हैं? जितनी बात फेसबुक पर मैं एक सार्वजनिक सभा में मैं भाषण दे रहा था और फेसबुक लाइव के जरिए देश और दुनिया के लोग सुन रहे थे। सारी बात जितनी कहानी थी मैंने उसमें कहा है, उसको रिपीट करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि जिसको लगता है तो उस लिंक को अभी भी देख सकता है। उस लिंक को मैंने विड्रॉ नहीं किया है, करूँगा भी नहीं। और हम अपनी बात को जितना कहा है मैं उसे पीछे भी हटने वाला नहीं हूँ। अब सवाल ये है कि जो मुद्दे हैं किसानों के, जिस सवाल को लेकर के हमने बोला है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी और हमारे उप मुख्यमंत्री जो विधायक दल के नेता भी हैं तेजस्वी जी को निर्णय लेना है कि जिन विषयों को मैंने उठाया है उन विषयों पर कैसे पार्टी और सरकार चलेगी, उनको निर्णय लेना है। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को के लिए बता दीजिए कि आपने वहाँ क्या बोला और क्या आपका मानना है कृषि विभाग किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। जो बातें आपने कही उसको दोहरा दी। 25 मिनट का और लंबा भाषण है, 25 मिनट तो हम नहीं बता सकते। और दूसरी बात कि जो हमने बोला है वहाँ पे 3 घंटे के कार्यक्रम का निचोड़ मैंने बोला। जो जनता ने वहाँ मेरे मन से, किसानों ने जो बात कही, जो भ्रष्टाचार है सभी विभागों में है, मेरे भी विभाग में है, और धान खरीद का सवाल हो, दाखिल खारिज का सवाल हो, खाद में फर्टिलाइज़र का महंगे दर पे मिलना हो, या उसके साथ फर्टिलाइज़र के साथ कई अन्य चीज़ों का दुकानदारों के द्वारा दबाव बनाना हो, ये सवाल तो रोज़ ही है मीडिया के सामने। आप लोग उसको चलाते भी होंगे जगह जगह पे। वही सवाल जनता हमसे कर रही थी कि क्या आप कैबिनेट मंत्री के रूप में आप आश्वासन देने की हैं स्थिति में। मैंने कहा निश्चित हम आपकी लड़ाई जीवन भर लड़े हैं, आज भी लड़ेंगे और कल भी लड़ेंगे, और जब भी मैं दबाव में होऊंगा ये बात आपको मैं बता दूंगा। कल के दिन जनता ये न कहे कि आपने हमको बताया नहीं, सजग नहीं किया। चीज़ें तो वही हैं। तो हर जगह भ्रष्टाचार है, बीज बांटने में, खाद बांटने में। तो अद्भुत बात बता रहे हैं। आपको नहीं पता है क्या? अगर मीडिया को नहीं पता है सच में तो फिर मीडिया का रोल भी खत्म। मैंने मीडिया के रोल के तौर पे मानता हूँ कि फिर आप ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे हैं। जो बात सबको पता है वो आपको क्यों नहीं पता है? हम कौन ऐसी नई बात बिहार में? सवाल तो विधानसभा के भीतर साहब ऑन द रिकॉर्ड बोला विपक्ष के तौर पे। सवाल के तौर पे तो सवाल जो जिसका जवाब आप जानते हो, सवाल रिपीट क्या करने की जरूरत है? विधानसभा में रिकॉर्ड को उठा के देख लिया जाए कि हाउस में हमने क्या बोला है। हम तो वही बात अब भी कर रहे हैं, और जिन मुद्दों पे हमने बोला है वो तो आज भी मुद्दे हमारे हैं, वो तो हमारे घोषणा पत्र में है पार्टी के ना। तो हम तो सरकार का, हम तो अपनी पार्टी के प्रतिनिधि हैं। पहले आप विपक्ष के विधायक थे, अब सरकार में मंत्री है, तो मेरा मानना यह है कि सरकार का मंत्री, बिहार सरकार का मंत्री अपने ही सरकार के खिलाफ आरोप लगाए कि सरकार भ्रष्ट है, सरकार के अधिकारी भ्रष्ट है, तब खबर बड़ी बन जाती है। इस नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या बिहार सरकार नहीं ठीक है। एक बात, दूसरी बात, जो आप विपक्ष के नेता के, मैं कहा कि मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नहीं बोला हूं, एक आम सभा में मैंने बोला है। दोनों बात में अंतर है। हम आरोप लगाने के लिए किसी पर आरोप नहीं लगाए। नटशेल में बताइए कि नटशेल ही है। आप मेरी भाषण को ठीक से देखिए। नटशेल में बताइए ना भाई। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, हम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। सिनॉप्सिस बनाते थे नोट्स का, तो नोट्स का 25 मिनट का 2 मिनट का सिनॉप्सिस बता दीजिए। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट का काट करके वीडियो तो चल ही रहा है मीडिया में। बताइए। मीडिया का जो भी हो, अपने अपने एंगल से देखने की खबरों के, तो जो जिसको पसंद है उसी से को काटा और न्यूज चला रहा है। इसीलिए हम काट के नहीं करना चाहते, हम सीधे आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हैं। अभी भी जो हम बात दोहराने में हो सकता है मेरे से चूक हो जाए, मैं अभी भी कह रहा हूँ, चूकिएगा नहीं, दोहराने में चूक हो जाए, उसको वीडियो को अभी भी काटिए। जो आपको लगे कि यही है मेरा ओपिनियन, उसको आप चला सकते हैं। बताइए। मैं उसको स्वीकार करने को तैयार हूँ। हम डिसऑन नहीं कर रहे हैं, मोह कर रहे हैं कि मैंने जो बोला है। फिर ध्यान दीजिए कि हमको अगर कोई अलग बात करनी हो तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। अब भी जिनको आपत्ति हो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमको बताएं कि क्या प्रॉब्लम है। रह गया बात, अपने नेता से मैं मिलने गया था और मैंने कह दिया है कि जो आप निर्णय लीजिएगा उस निर्णय के हम साथ हैं, क्योंकि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पहले मंत्री बाद में हैं। अब
अपने बयान पे कायम है कि अधिकारी भ्रष्ट हैं और आप चोरों के सरदार हैं। मैं कह रहा हूँ उतनी ही बात को, क्यों बहुत कुछ मैंने बोला है, उस सभी बात पर मैं अभी भी उसमें मैं कोई पीछे नहीं हटने वाला। तो बोल रहा हूँ कि 2 मिनट में आप थोड़ा सा नटशेल में बता दीजिए। कह रहे हैं ना कि 25 मिनट का भाषण 2 मिनट में कैसे होगा। हर बात का संदर्भ होता है, और जब संदर्भ स्पष्ट ना हो तो बयान विकृत रूप से दिखेगा, वो विकृत हो जाएगा बयान। संदर्भ को जानना बहुत जरूरी है। वो संदर्भ जो थे उस संदर्भ में मैंने बोला, और वो अब भी है। मैं कायम क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? मैं कहा ना कि संदर्भ को ठीक से, किसानों ने जो बोला उसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्या बोला किसानों ने बोला कि मेरा दाखिल खारिज में पैसे लगते हैं। किसानों ने बोला कि धान बेचने जाते हैं तो 300 रुपया घूस लगता है। किसानों ने बोला कि फर्टिलाइज़र महंगे दाम पे मिलते हैं। किसानों ने बोला कि फर्टिलाइज़र के साथ 100 रुपया 150 रुपया का अलग से कहता है सामान खरीदो, नहीं तो फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। हमको बीज जो मिलता है, नकली बीज मिलता है, जो बीज निगम बिहार सरकार देता है, वह कृषि विभाग का वो कॉरपोरेशन है, खराब बीज देता है। हम कहाँ जाएँ कंप्लेन करने के लिए? राज्य में हमारे पास कोई कंप्लेन करने का कोई जगह नहीं है। तो आप ही मंत्री हैं, तो आपसे हम कह रहे हैं बात। सरकार के प्रतिनिधि है, इसलिए हम भी कह रहे हैं। यही किसानों का कहना था, और एक ने दर्जनों किसान बोले। हम उन्हीं बातों को दोहरा दिए हम, कि अगर लोग मानते हैं कि सभी लोग चोर हैं सरकार में, तो मैं उस सरकार का प्रतिनिधि हूं, और मैं सुधार नहीं सकता तो मान लेना कि हम भी चोर हैं, चोरों के सरदार हैं। अगर मैं नहीं सुधार सकता तो मान लेना कि हम भी चोरों के सरदार हैं। और ये गड़बड़ी चलती रही तो मेरा पुतला फूकना सरेआम बाजार में, जिससे लगे कि मुझे भी लगे कि नहीं गड़बड़ी हो रही है। चुप नहीं हो जाना मेरे चेहरे को देख करके कि मेरे घर का ये बेटा है, एक कैबिनेट का मंत्री है, इसलिए चुप नहीं हो जाना। आप सजग नागरिक के तौर पे अपने अधिकारों का, कर्तव्यों का पालन करते हुए मेरा पुतला फूकना, शायद मुझे कुछ शर्मिंदगी महसूस हो जाए, कुछ आपके लिए कुछ कर सकूं। ये तो पूरे संदर्भ में बयान को देखना है। जब पूरे भाषण को मेरा देखिएगा, अगर हमको किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना होता तो मैं पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता। आपने सिस्टम पर सवाल किया? निश्चित तौर पे ये सवाल आज से नहीं है, मेरे 17 साल से हैं। 25 दिन में जो आप मंत्री बने, तो आपके कृषि विभाग में जितने अधिकारी कार्यरत हैं, चाहे आपके सेक्रेटरी हों या अधीनस्थ जो भी ऑफिसर्स हैं, वो सब भ्रष्ट हैं। बिहार कह रहा है, जनता कह रही है। जनता क्या कहती है? सब कुछ। आपने क्या पाया कि कौन कौन से अधिकारी भ्रष्ट हैं आपके विभाग में? मैंने कहा ना, जनता कह रही है। हम तो जनता की बात को बोल चुके हैं। मैंने कहा दोहराने की जरूरत नहीं है। वो तो अभी भी मेरा बयान, अगर मैं उसको विड्रॉ कर लूं उस फेसबुक लाइव को, तब ना आप सवाल करिएगा मेरे से। सही बात। तो ये बताइए कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक के दौरान आपसे कुछ कहा कि आपने क्या क्या बयान दे दिया है? ये सब नहीं, हमसे कहा, उन्होंने कोई कुछ नहीं कहा। उन्होंने कोई कुछ बात नहीं कहा। कैबिनेट में इस विषय पर कोई बहस, चर्चा ही नहीं हुआ, बहस भी नहीं हुआ। आप छोड़ के भाग आए सुने कैबिनेट? कभी नहीं, मैं पूरे कैबिनेट में बैठा रहा। आप जाने का समय नोट कर लीजिए और निकलने का समय नोट कर लीजिए, अगर कोई देखा होगा तो। हो सकता है कि हम सबसे पहले निकले हों, लेकिन कैबिनेट के काम खत्म होने के बाद हमने निकला है। नीतीश जी को प्रणाम करके आपने बोला कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर मैं अपने बात पे कायम। ऐसा मैंने कुछ भी वहाँ चर्चा नहीं हुआ। वहाँ के कैबिनेट के जो एजेंडे होते हैं वो एजेंडे बाहर नहीं जाते। वहाँ क्या डिस्कशन हुआ वो बाहर नहीं जाते हैं। अगर कोई कह रहा होगा तो अपने स्तर से कह रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ। लालू जी से मिलने गए आप? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम तो अपने नेता से मिलते ही रहते हैं और हमको चर्चा करते रहते हैं राजनीतिक सवालों पे। हो काम उन्होंने जिस काम पर हमको लगाया है तो हम अपने रिपोर्ट भी देते रहते हैं। इस्तीफे की कोई बात नहीं हुई कैबिनेट में? विषय जी से कोई नोकझोंक नहीं हुई? कोई नहीं है। वो हम राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनसे किस बात का नोकझोंक? उन्होंने कहा कि आप क्या ये सब बयान दे रहे हैं, अधिकारियों को कटघरे में खाली कर। हम तो ऐसा कोई भी नहीं, हमसे उन्होंने कोई सवाल नहीं किया ना। हमने उनसे कोई सवाल किया। यह विषय ही नहीं था वहाँ का। विषय तो कैबिनेट में जो मुद्दे आते हैं 18 या 19 थे, उसी एजेंडों पे बात हुई। उसके अलावा तो कोई विषय था भी नहीं कि वहाँ बात होती। अगर इस तरह की बात होगी तो कैबिनेट में क्या जरूरत है? तो अकेले भी हो सकता है। माने अगर लोगों को लगता है कि इस तरह का हो तो अकेले भी हो सकता है। लालू जी ने समझाया होगा आपको? लालू जी हमारे नेता है ही। हम उनके आदेश से इस कैबिनेट में हैं। उनकी इच्छा थी कि हम काम करें
अब उनकी इच्छा कि हम खिलाफ तो जाते नहीं कभी, अब कब हमने तो जीवन में कभी गया नहीं उनके खिलाफ। ये जो बयान दिया आपने कल सभा में, तो इसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष या तेजस्वी यादव ने आपसे कुछ बात की इस पर, या बातचीत हुई? मैंने जरूर हमसे पूछा कि क्या क्या बात थी जो इसे आप पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा वही जो हमारे पार्टी की घोषणा पत्र में है और जिन सवालों पर हमने बोला है वही चीज़ें हमने जनता के सामने, जनता ने की डिमांड पे हमने बोला है। बाकी आपको निर्णय लेना है कि कैसे सब चीज़ें दुरुस्त हों, कैसे ठीक हों। ये तो आप मतलब सरकार को तो अनकंफर्टेबल कर रहे हैं ना, तो आपका मानना ये है सुधाकर जी कि पिछले 17 साल में जो नीतीश कुमार का शासनकाल रहा, भ्रष्ट शासनकाल रहा, अब उसको आप लोग दुरुस्त करेंगे? यह बात तो 17 साल से हम लोग रोडों पे चढ़ के कहा। याद करिए 7 तारीख 9 को सत्ता परिवर्तन होता है, 7 तारीख की सड़कों पे हम लोग थे। आप सवाल पूछ सकते हैं कि कल आप मीडिया के रूप में कि आप तो 7 तारीख को सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे, किस सवाल पे? लाखों की हुजूम थी, राज्य भर का जोड़ दिया जाए तो कोई जिला मुख्यालय में 2000-3000 से कम नहीं था। पटना उटना में तो 20-25 हजार लोग था। मैं मानता हूँ आप लोग बोलते थे कि भ्रष्ट सरकार है, जो भी कुछ कहना ये तो पब्लिक डोमेन में है ना। हम आज डिनाई कर देंगे तो आप मीडिया वाले हैं, पुराना क्लिप निकाल के चला दीजिएगा। हम डिनाई भी कर दें आज तो हमारे क्लिप निकाल के चला दीजिएगा। ऐसा तो नहीं है कि हम पहले क्या कहें और आज क्या कहें। इसमें आपकी ऑनेस्टी को मैं मानता हूँ कि आप पहले भी बोलते थे, अब भी बोल रहे हैं। लेकिन अगला सवाल, आप सरकार के प्रवक्ता हैं? नहीं। सरकार नहीं, अगला सवाल यह है, लेकिन आपके नेता तेजस्वी यादव जो है, पहले नीतीश कुमार को बोलते थे कि थक गए हैं, इनसे काम नहीं होता, शराबबंदी ठीक से लागू नहीं हो रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। अब उल्टा कहते हैं कि नीतीश जी के विजन को मैं सैल्यूट करता हूं, अभी गया में बोले थे। फिर अभी बोलते हैं कि बिहार में काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हुआ है। तो आप जिनको नेता मानते हैं वो तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं नीतीश जी का। आप बोल रहे हैं, आप तो अपने बयान पे कायम है, जो 17 साल से आप लोग बोल रहे थे आज भी कायम है। इस पर मैं आपकी ईमानदारी का दाद देता हूं, लेकिन आपके नेता तो पलट गए। मेरे नेता हैं वो आज भी है नेता, कल भी मेरे नेता रहेंगे। तो वो भी नीतीश जी की तरह पलटू राम हो गए। अब इसके बारे में आप कहिए, आप जो कहना है। जी बोले थे पलटू राम। मीडिया के लोग को जो कहना है कहे इस सवाल पर, वो हमारे अधिकृत नेता हैं तो हैं। वो तो तारीफ के पुले बांध रहे हैं अब नीतीश जी के बारे में, जगह जगह बोलते हैं कि अच्छा काम हुआ है, इससे तो कोई। नेता ने साफ कहा, हॉस्पिटल का दौरा कर करके, सरकारी हॉस्पिटलों का दौरा किए कि व्यवस्था को दुरुस्त करो, ठीक नहीं चल रहे हैं। मेरे नेता ने कहा सुधर जाओ सरकारी कर्मचारियों। नहीं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उस पर बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ, जो देखिए जो दो उन्होंने यह भी बात कहा, इसको आपको चर्चा करना चाहिए। मीडिया का काम है कि जो कहा गया उसको उसी फ्रेम में रख दीजिए, जनता को तय करने दीजिए क्या हुआ। और कहा कि मैं सुनता हूं कि अभी भी कर्मचारी जो हैं, सरकारी कर्मचारी, ब्लॉक हो, थाने हो, सुधरे नहीं है, सुधार जाए, नहीं तो सुधार दिए जाएंगे। ये मेरे नेता ने अभी कहा, सरकार में रह के कहा है। आप बोल रहे हैं कि 17 साल का शासनकाल भ्रष्ट था, और वो तो बोल रहे हैं कि सब ठीक है। मैं तो नेता की, अपनी नेता की बयान को चर्चा कर रहा हूँ ना। आप जिस बयान को चर्चा कर, नीतीश जी को प्राइम मिनिस्टर मटेरियल भी बता रहे हैं लोग। आपके हिसाब से नीतीश जी प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं या नहीं? मैं तो विधानसभा में बात बोला था जल संसाधन विभाग के कटौती प्रस्ताव पर कि आपको लंबी उम्र दे, आप सभी पदों को सुशोभित किए, तालदेरा की समस्या को सुलझा दें। अगर इसके लिए ईश्वर करे कि आप प्रधानमंत्री बन जाए कि ताकत आपको मिले कि बिहार की समस्या सुलझ जाए, खासतौर से तालदेरा की समस्या जो अभी तक 40 सालों से पड़ा हुआ है, जिस पर हम राजनीति करते हुए आए हैं। मुद्दे कभी ख़त्म नहीं होते, नेता अपने स्टैंड भले बदल लें, मुद्दे ख़त्म नहीं होते। जो मुद्दे हैं जनता के वो रहेंगे। अच्छा, आपका मानना यह है कि जितना भ्रष्टाचार 17 सालों में हुआ, अब सब कुछ अब पटरी पे आ रहा है। तेजस्वी भ्रष्टाचार करने वाले आरसीपी टैक्स वाले लोग थे, वो तो चले गए छोड़ छाड़ के नीतीश जी को। ये तो बिहार जानता था। कभी भ्रष्टाचार का सिंबल किसको माना गया? आरसीपी टैक्स, यही कहा गया। आरसीपी किसके लिए टैक्स वसूले, कहाँ चले गए, ये सब लोग देख रहे हैं। आज किसके लिए वसूले, कहाँ चले गए? भाजपा, आज वो भाजपा की गोद में बैठे हैं, उनके लोग किस तरह से विभागों को चलाए हैं बिहार में, आप देख लीजिए। तेजस्वी यादव पे तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। मेरे नेता हैं,
आप बोलने के लिए है ना मीडिया वाले, जितनी बात बोला है बोलिए आप उनके बारे में। वो मेरे नेता हैं, लालू जी मेरे नेता हैं। लालू जी तेजस्वी जी कुछ भी करे सब माफ। कुछ भी कहाँ कर रहे हैं आप बताइए, कुछ गड़बड़ हो तो बताइएगा ना हमको। हम तो बताएं आपको बयान के आपकी ईमानदारी को मैंने दाद दिया। छोड़िए ना, वो कौन खराब काम किए हैं जिसकी चर्चा आप करना चाहते हैं मेरे सामने। कोई काम बताइएगा ना जो कि हमारे नेता का कोई खराब काम हो, तो हम चर्चा कर लेंगे। खैर इस बात पर तो फिर नीतीश जी ने क्या आश्वासन दिया आपको, क्या कहा कि आपने? हम कहा ये तो हम पब्लिक डोमेन में बोले हैं ना, अभी तो चर्चा ही नहीं हुआ उनसे इस विषय में। नीतीश जी को पत्र लिखेंगे कि हमारे जनता ने हमारी ऐसे ऐसे बातें बताई हैं। कल ही रात में मेरे पत्र चले गए हैं डिपार्टमेंट में। वो सरकारी जो तंत्र जैसे काम करता है, मैंने बॉक्सशीट लिख दिया है सब सवालों पर। वो चले गए हैं, वो बाकी चीज़ें हैं कि वो निर्णय लेंगे सब लोग मिलकर कि कैसे बिहार में मंडी कानून बने, कैसे धान खरीद के सवाल पर जो समस्या हो वो दूर हो, मल्टीपल एजेंसी काम करें, कैसे फर्टिलाइज़र में मामले को दुरुस्त हो। सभी हम चीज़ों को मैंने जो 8-10 बॉक्सशीट जो होता है पीत पत्र, उसको मैंने लिखा है और सरकार निर्णय लेगी। सरकार में सामूहिक रूप से सब लोग निर्णय लेंगे। अभी सुशील मोदी ने आरोप लगाया है कि आप खुद धान घोटाले में लिप्त हैं और ऐसे चोरों का सरदार बोल रहे हैं। अभी बयान दिया है थोड़ी देर पहले। सुशील जी तो उसी गैंग के आदमी हैं, मैंने उन्हीं के गैंग के आदमी हम तो उन्हीं के कार्यकर्ता थे ना भाजपा में जब यह आरोप लगा। और उन्होंने उस आरोप को डिनाई कर दिया था सुशील मोदी 13 में कि नहीं नहीं ये गलत आरोप लगा है सुधाकर पे, ये अच्छे कार्यकर्ता हैं। अब दल बदल गया तो वो अपनी बात कह रहे हैं आज, तो हम कह रहे हैं। तो मैंने कहा नेता अपने बयान को बदल देते हैं समय और परिस्थितियों का, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। आप इस्तीफा देने जा रहे हैं यानी जो नीतीश जी को आपने कहा? नहीं, कहाँ इस्तीफा की हम बात किए हैं? नहीं किया। हमने तो कहीं कहीं नहीं कहा है इस्तीफा की बात ही नहीं हुई। सवाल है कि कहाँ बात हुई। ईमानदार आदमी हैं, आपसे ईमानदारी ये हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। आपकी बात कुछ नहीं हुई नीतीश जी? नहीं, इस विषय में नहीं हुई, और जब होगी तो जरूर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन में ये भी आ रहा है कि नीतीश जी को जैसे आपने बोला कैबिनेट में, ऐसा आज तक कोई मंत्री नीतीश जी को बेइज्जत नहीं किया। हमने बोला ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने कुछ बोला ही नहीं। आप जो बात मैंने कहा ना ईमानदारी पूर्वक है, हम विपक्ष के तौर पे हाउस में जो बोले वो रिकॉर्डेड है, हम उन मुद्दों पे आज भी कायम है। लेकिन मैं मंत्री के तौर पे उनकी सरकार में बैठ करके हम कैबिनेट में कुछ भी बहस ही नहीं हुआ, डिस्कशन ही नहीं हुआ इस विषय पर। सुधाकर जी ईमानदारी से विपक्ष के नेता के नाते भी सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। आज जब सरकार में है फिर भी अपने ही सरकार को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। लेकिन इनके नेता तेजस्वी यादव पहले सरकार को भ्रष्टाचारी बताते थे, अब नीतीश कुमार उन्हें विजनरी लगते हैं। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।